मैं हूं मयूर उकिरे और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में। इमरान खान को जब पूछा गया था कि क्या भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया था कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाए तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो हम लोग 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो इमरान खान है, इनके जो स्टेटमेंट्स रहते हैं जब वो वेस्टर्न मीडिया में जाके अपने इंटरव्यू देते हैं या किसी इंडियन जर्नलिस्ट के आंसर को कहीं पे कॉन्फ्रेंस में, विदेशों में जो कॉन्फ्रेंस होती है उसको रिप्लाई जब करते हैं और एक्चुअल में जो उनका जो डिसीजंस होता है, उनके गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, इनमें 180 डिग्री का फर्क होता है। तो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने दो बार पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करने की कोशिश की थी। लास्ट मंथ में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंडिया के न्यू दिल्ली में एक डायलॉग था, NSA लेवल का डायलॉग था, और जिसमें 7-8 कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को न्योता दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान के NSA मोहिद यूसुफ उनको भी बुलाया था। बट मोहिद यूसुफ ने क्या बोला कि जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, जो लोग पीस में ट्रबल क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों की कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब आप एक एंगेजमेंट, ये एक ऐसा मौका था मोहिद यूसुफ के लिए या पाकिस्तान की इमरान खान गवर्नमेंट के लिए कि इंडिया ने एक अपना कदम बढ़ाया था। इंडिया पहले तो इंडिया की एक पॉलिसी थी 3-4 साल से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो इंटरनेशनल लेवल की, कि बात ही मत करो पाकिस्तान से, पाकिस्तान का नाम भी मत लो। भले ही नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में जाते हैं, स्पीच जब देते हैं यूनाइटेड नेशंस में जाके, वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, बट ये इस बार थोड़ा पॉलिसी में कुछ अप्रोच चेंज हुआ दिख रहा था। भारत ने पाकिस्तान को इनविटेशन भेजा था NSA लेवल मीटिंग का, लेकिन मोहिद यूसुफ वो इनविटेशन नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि उनको ये इनविटेशन ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए था, भले ही उनके जो कुछ कंसर्न हो। उनको अगर लगता है कि भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है, तो उनका काम था कि वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करे, दिल्ली में आए और अजीत डोवल के सामने बैठ के आंखों में आंख मिला के ये कहे कि जो भारत अफगानिस्तान में कर रहा है वो गलत है, और उनके पास अगर इस चीज के कुछ प्रूफ है तो वो प्रूफ हैंड ओवर कर दे। ये एक बेटर ऑप्शन था। बट इससे क्या हो जाता कि दोनों में एंगेजमेंट हो जाती थी। और कभी भी अगर पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है ना, तो आप ऐसे नहीं होता कि किसी मीटिंग या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आप जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप झगड़े के मूड में होते। तो कुछ इस इश्यूज से भी हटके कुछ अलग बातें होती है। गवर्नमेंट लेवल के बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, भारत की जो डेमोक्रेसी का टेम्पल है, जो भारत का संसद है, यानी कि भारत का पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की क्या रहती है, पार्लियामेंट की बहुत सारी कमिटीज रहती है अलग अलग। तो उसमें से एक पार्लियामेंट की जो कमिटी है जिसका नाम है PAC, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इस कमिटी को दिसंबर 4 को 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे मौके पे हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो हेड रहता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट के जो हेड रहता है उसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अगस्त में पाकिस्तान के जो सीनेट के चेयरमैन है सादिक साजरानी, उनको इनविटेशन भेजा था कि भैया हमारे यहाँ PAC जो हमारी कमिटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उसको 100 साल पूरे होने जाने वाले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप एज ए गेस्ट इस सेलिब्रेशन में, इस कार्यक्रम में आप शरीक हो जाइए। बट ये सादिक साजरानी जो उनके चेयरमैन है सीनेट के, पाकिस्तान सीनेट के, इन्होंने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला कि नहीं भैया, हम लोग तो ये बिल्कुल सेलिब्रेशन वगैरह में शामिल नहीं होंगे जब तक आप लोग कश्मीर में से आर्टिकल 370 फिर से बहाल नहीं करेंगे, जब तक कश्मीर में आप लोग 35A फिर से नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग आपके ऐसे किसी भी इनविटेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
तो ये मुझे बहुत ही अजीब बात लग रही है कि आपका प्रधानमंत्री, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके वजीर आजम बाहर जाके एक स्टेटमेंट देते हैं कि भारत अगर एक कदम आगे बढ़ाए तो पाकिस्तान 10 कदम आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे तो दिख रहे हैं मुझे इंडियन गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को इनविटेशन दिया जा रहा है, बट पाकिस्तान जो है वो अलग ही मतलब इसमें चल रहा है। कल को 2 दिन पहले इमरान खान का स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतने खतरे में है, उनके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है जिसके वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो भैया ऐसा कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न आपको, मतलब आपके पास कर्जा के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, आप IMF से लोन ले रहे हो, लोन में डूबते जा रहे हो और आपको क्या ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न है कि भैया आपकी इतनी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है तो कौन सी कंट्री ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर अटैक कर सकती है। मैं लिख के देता हूं कि इंडिया तो कभी नहीं अटैक करेगी, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि भारत आपकी कमजोर इकोनॉमी का या आपकी वीकर पोजीशन का फायदा उठा के इस वक्त आपके ऊपर अटैक कर दे या सिक्योरिटी कंसर्न्स या सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट कर दे, अगर आपको ऐसा डर लगता है, आपको ऐसा अप्रीहेंशन लगता है, तो आपको ऐसे मौके में, ऐसे हालातों में आपको इंडिया के साथ एंगेज होना चाहिए। आपको अगर ऐसी चीज़ों का डर लगता है तो आप इंडिया के साथ एंगेज हो, जिसके वजह से ताल्लुकात गवर्नमेंट लेवल पे अच्छे रहे और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो क्रिएट होने के चांसेस है वो ना क्रिएट हो। बट उन लोगों का मुझे अभी थिंकिंग समझ में नहीं आ रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट एग्जैक्टली चाहती क्या है। वो बाहर जाके US वगैरह के न्यूज़ चैनल्स को तो बोलता है कि नहीं, हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं। रिलेशन कैसे अच्छे होंगे? और ये अगर पाकिस्तान की प्री कंडीशन है कि भारत आर्टिकल 370 हटाए, तो ये तो बिल्कुल, अगर मोदी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है तो हाँ, उन्होंने ये फार्म लॉस वापस ले लिए, बट मैं तो नहीं समझ या देख पा रहा हूं कि कल को अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी अगर 300 साढ़े 300 सीट लेके सत्ता में आ जाती है, वापसी कर जाती है, तो कांग्रेस भी हिम्मत नहीं करेगी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की। ये मैं लिख के देता हूं, ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी पार्टी इस आर्टिकल 370 को अभी छेड़ नहीं सकती। जिस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को अभी कोई हाथ नहीं लगा सकता, अभी कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में सत्ता में आए वो आर्टिकल 370 फिर से वापस नहीं लाएगी। इमरान खान गवर्नमेंट को अभी बैठ के एक डिसीजन लेना होगा कि क्या उनको इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर बनाने हैं। अगर नहीं बनाने हैं तो वो एक काम कर सकते हैं कि जो भी भारत का हाई कमीशन वहाँ पे है उसको बंद करा दे, अपने हाई कमिश्नर या अपनी एम्बेसी जो दिल्ली में खोल के रखी है उसको वापस बुला ले और बंद कर दे इंडिया के साथ सभी ट्रेड। जो भी वैक्सीन्स वगैरह इंडिया से चली जा रही है, जो भी मेडिसिन का सामान इंडिया से चला जा रहा है, आप मत लो उसको, कोई रिलेशन मत रखो इंडिया के साथ। और इस चीज का एनालिसिस करो कि इससे आपको फायदा होगा या नहीं। आपको फायदा होता है तो जरूर ये चीज करो, बट अगर आपको रिलेशंस अच्छे करने हैं तो आपको उस डायरेक्शन में सोचना होगा कि क्या ऐसी कंडीशंस, ऐसी प्री कंडीशंस की जैसे जो कभी भी होने वाली नहीं है एक्चुअल में, कि जब तक आर्टिकल 370 इंडिया नहीं हटाएगा हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसे तो आर्टिकल 370 इंडिया कभी नहीं हटाएगा, तो आप क्या कभी नहीं बात करोगे इंडिया से? कभी ना कभी तो बात करनी पड़ेगी। तो आपकी गवर्नमेंट को, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री को, आपकी भले ही अगर मिलिट्री का इसमें कुछ रोल है, तो आपको रावलपिंडी के साथ भी बैठ के ये डिसीजन लेना होगा कि इंडिया के साथ रिश्ते अगर ठीक करने हैं तो किस डायरेक्शन में जाना होगा। जबकि आपकी इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता है, अगर ऐसे हालत में अगर इंडिया का सपोर्ट आपको मिल जाए तो आप जल्दी से इस इकोनॉमिक क्राइसिस से संभल जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।